हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पूर्णांकों में भाग संक्रिया का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, भाग संक्रिया का अध्ययन करने से पहले मैं यह बता दूं कि जो भाग संक्रिया होती है वह गुणनफल संक्रिया का विपरीत होती है और साथ ही एक गुणनफल तथ्य के संगत भाग संक्रिया के दो तथ्य प्राप्त होते हैं। चलिए इसे मैं करके दिखाता हूँ। जैसे एक मैं 5 × 7 बराबर 5 × 35, ये मैं गुणनफल तथ्य लिखा हूँ आप लोगों के सामने। अब इसके संगत भाग संख्या के दो तथ्य प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला होगा 35 भागे, अगर हम 5 करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं 35/5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 35 7। ठीक है ना। अब दूसरा संगत तथ्य क्या होगा कि 35 में यदि 7 का भाग देते हैं तो 35 भागे 7 लिखते हैं। इसे हम इस तरह से लिखेंगे 35/7 बराबर क्या हो गया, 5। तो बच्चों, यहाँ आप देख रहे हो कि जो गुणनफल तथ्य है उसके दो संगत भाग संक्रिया के तथ्य प्राप्त हुए। और जो है हम यहाँ देखें कि गुणनफल में यदि हम 5 का यानी पहली संख्या का भाग देते हैं तो जो हमारा भागफल आता है वह दूसरी संख्या आती है, और जब गुणनफल में दूसरी संख्या का भाग देते हैं तो भागफल में हमारी पहली संख्या आती है। ठीक है ना। अब साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि जैसे 35 भागे 7 है, 35/7 ये ना है, बराबर क्या है, 5। तो ये भी हमें जानना चाहिए कि जो ये 35 है इसे हम क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे। क्या कहेंगे, भाज्य। और ये जो नीचे वाला है 7, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं भाजक। ठीक। और ये जो हमारा परिणाम प्राप्त हुआ इसे हम कहते हैं भागफल। ठीक है ना। तो ऊपर वाले को भाज्य, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक, और जो हमारी परिणाम प्राप्त होती है उसे हम भागफल कहते हैं। अब बच्चों, हमें पूर्णांकों में भाग संक्रिया करनी है। तो अब हमें यह ज्ञात करना है कि जो भागफल प्राप्त होगा वह कैसा होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा या ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो चलिए इसे इस तरह से समझेंगे कि पहला, इसे इस तरह समझेंगे कि धन भागे धन, ठीक है, बराबर क्या होगा, धन होगा। अर्थात यदि भाज्य और भाजक दोनों धनात्मक होंगे तो उनका भागफल जो है धनात्मक होगा। दूसरा है धन भागे ऋण बराबर ऋण। अर्थात यदि भाज्य धनात्मक हो और भाजक ऋणात्मक हो तो हमारा जो है भागफल जो होगा वह ऋणात्मक होगा। ठीक है। और तीसरा है ऋण भागे ऋण बराबर धन। अर्थात भाज्य ऋणात्मक है और भाजक भी ऋणात्मक है तो हमारा जो भागफल होगा वह क्या होगा, धनात्मक होगा। और इसे हम इस तरह से भी याद कर लें कि यदि भाज्य और भाजक समान चिन्ह के हों, समान चिन्हों के हों तो भागफल सदैव
धनात्मक होगा। ठीक, यदि भाज्य और भाजक समान चिन्हों के हों तो भागफल सदैव धनात्मक होता है। यह हमेशा याद रखना है। देखो जैसे ऊपर वाला में देख रहे हो कि दोनों समान चिन्ह है, धन धन है, तो हमारा भागफल क्या है, धनात्मक है। और नीचे वाले में तीसरे में आप देख रहे हो कि दोनों ऋण ऋण है, यानी दोनों समान चिन्ह के हैं, तो हमारा जो भागफल है वो क्या है, धनात्मक है। और दूसरा है यही कि यदि भाज्य और भाजक, यदि भाज्य और भाजक दोनों विपरीत चिन्हों के हों तो भागफल सदैव ऋणात्मक होगा। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे। इसे उदाहरण के द्वारा मैं बताऊंगा। जैसे इसी जगह देख लो, जैसे यहाँ अगर धन 4 भागे धन 2, तो हमारा भागफल कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और धन में धन का भाग धन 2। ठीक है ना। यदि यहाँ धन 4 हो और भागे ऋण 2 हो, तो यहाँ आप देख रहे हो कि भाज्य हमारा धनात्मक है और भाजक हमारा ऋणात्मक है, दोनों विपरीत चिन्ह वाले हो गए, तो हमारा जो भागफल होगा वो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 ऋण 2 ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है। अब यदि यह ऋण 4 भागे ऋण 2 हो, तो यहाँ आप देख रहे हो कि दोनों समान चिन्ह के हैं, भाज्य और भाजक दोनों समान चिन्ह के हैं, तो हमारा यहाँ भागफल क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा, यानी 2 दूनी 4, ऋण में ऋण का भाग धन होगा। ठीक है। अब क्या है कि अब हम लोग अब बच्चों हम लोग भाग संक्रिया के प्रगुण यानी प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं भाग संक्रिया के प्रगुण। भाग संक्रिया के प्रगुण, तो पहला है संवरक प्रगुण। अब ये हम देखेंगे कि संवरक प्रगुण का पालन भाग संक्रिया में होता है कि नहीं होता है। तो इसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। जैसे अगर 8 भागे 2 करें तो कितना प्राप्त होगा, 2 चौके 8, 4 प्राप्त हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 8 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, और 2 भी एक पूर्णांक संख्या है, और इसका भागफल जो प्राप्त हुआ वो भी एक पूर्णांक संख्या। ठीक है ना। यदि ऋण 6 भागे 3 कर दिए तो क्या होगा, 3 दूनी 6, और यहाँ विपरीत चिन्ह है तो यहाँ ऋण हो जाएगा। तो यहाँ भी आप देख रहे हो ये क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक यानी पूर्णांक संख्या है, और 3 भी एक पूर्णांक संख्या है, और इसका जो भागफल है वह भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। लेकिन यदि हम यही 5 भागे अगर 2 कर दें तो भागफल कितना होगा, तो भागफल जो होगा वह पूर्णांक संख्या नहीं होगा। पूर्णांक संख्या नहीं होगा, नहीं होगा, ये कटेगा ही नहीं पूरा पूरा। तो हम कह सकते हैं कि भाग संक्रिया में जो होता है संवरक प्रगुण का पालन नहीं होता है। आप देख रहे हो कि 2 में तो हुआ, तीसरे में फंस गया। तो यह हमेशा याद रखना है कि भाग संक्रिया संवरक नहीं होता है। ठीक है ना। तो यह भाग संक्रिया संवरक नहीं होता है, यहाँ लिख दो।
नहीं होता है। ठीक। अब दूसरा प्रगुण है कि यदि किसी भी शून्येतर पूर्णांक में उसी पूर्णांक से अगर भाग देते हैं तो भागफल सदैव 1 आता है। जैसे यदि हम 3/3 करें तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। आएगा ना। यदि हम ऋण 3 करें तो हमारा भागफल कितना आएगा? 1 आएगा। यदि हम ऋण 4 करें तो हमारा भागफल कितना आएगा? 1 आएगा। तो यह भी एक भाग संक्रिया का प्रगुण है कि यदि किसी भी शून्येतर पूर्णांक, शून्येतर में शून्य से अतिरिक्त, शून्य से इतर, शून्य से हट करके अगर कोई पूर्णांक हो और उसी पूर्णांक से अगर हम भाग दें तो हमारा भागफल सदैव 1 आता है। ठीक। तीसरा प्रगुण है कि यदि शून्य पूर्णांक में किसी भी पूर्णांक का भाग दें तो हमारा भागफल सदैव 0 प्राप्त होता है। जैसे 0/1 करें तो भागफल कितना हो जाएगा? 0। 0/2 करें तो हमारा भागफल कितना हो जाएगा? 0। 0/3 करें तो हमारा भागफल कितना हो जाएगा? 0। 0/4 करें तो हमारा भागफल कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। अब अगला प्रगुण चौथा, किसी भी पूर्णांक में यदि 0 का भाग दें, किसी भी पूर्णांक में यदि 0 का भाग दें तो आप देखोगे कि 0 का भाग परिभाषित नहीं होता है। जैसे हम अगर 3/0 कर देते हैं तो आएगा, यह इस तरह से हो जाएगा। देखो जैसे 3 में अगर हम 0 का भाग देंगे तो 0 एकम 0, 3 बचा, फिर 0 एकम 0, फिर 3 बचा, फिर 0 एकम 0, फिर 3 बचा। तो यह जो है अनंत हो गया। तो हम कहेंगे कि किसी भी पूर्णांक में 0 का भाग परिभाषित नहीं है। ठीक है। तो बच्चों, इस तरह से आज हम लोग पूर्णांकों में भाग संक्रिया के बारे में अध्ययन किए और जहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा और अगले वीडियो में हम इसी पर आधारित अभ्यास कार्य कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।